तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। ये कहानी है एक गांव की पुरानी हवेली की, जिसे लोग भूत बंगला कहते हैं। और आज तक कोई भी इस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता, या फिर जो गया वो वापस नहीं आया। ये गांव राजस्थान के एक सुनसान इलाके में है। यहाँ के लोग बड़े ही सिंपल हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी कहानी छुपी है। जब भी कोई आउटसाइडर आता वो वार्न करते, साहब उस हवेली में मत जाना, वहाँ कोई और भी रहता है। मैंने सोचा बस गांव की पुरानी बातें होंगी, लेकिन फिर मुझे पता चला पिछले 40 साल में 6 लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। मैं और मेरे 2 दोस्त राज और समीर ने डिसाइड किया कि हम इस हवेली का सच जान के रहेंगे। रात के 11 बजे हम टॉर्च लेकर उस हवेली की तरफ चले। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवार से चूना गिर रहा था। दरवाजे से आवाज़ आ रही थी और लगता था जैसे कोई अंदर से हमें ही देख रहा है। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, एक सर्द हवा हमारे शरीर से टकरा गई। समीर बोला, भाई ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन मैं हंस के बोला, डर गया क्या, चला गए। हमने एक कमरे में देखा, एक पुरानी डायरी पड़ी थी, पूरी धूल से भरी। उस डायरी में लिखा था, मैं यहाँ अकेला हूँ, अगर कल ना रहा तो समझ लेना उसने मुझे ले लिया। राज ने डायरी सीधे फेंक दी और बोला, ये सब नौटंकी है, कुछ नहीं होता। पर मेरे दिल की धड़कनें तभी तेज हो गई थी। हमने डिसाइड किया कि रात भर वहाँ रुकेंगे, कैमरा सेटअप करेंगे ताकि सब रिकॉर्ड हो। रात के 2:30 बजे एक पतली सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत गा रही हो। हम तीनों सीधा दरवाजे की तरफ भागे और देखा एक कोने में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत बिना पैरों के हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा काला और आंखें सीधा हम पर टिकी हुई थी। राज चिल्लाया, भाई भागो। हम भागे, लेकिन समीर पीछे ही रह गया। जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा, उसका शरीर वहाँ पड़ा था, आंखें खुली हुई और सफ़ेद, बिल्कुल बेजान। उस औरत ने अपना हाथ समीर के सर पर रखा और धीरे से उसका सर घूम गया, जैसे उसके अंदर से सांस ही निकल गई हो। मैं और राज वहाँ से भाग के गांव वापस आए। अगले दिन एक बुढ़िया मिली जिन्होंने बताया, 50 साल पहले इस हवेली में एक औरत को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था। उसका नाम रूपा था। तब से वो वहाँ रहती है। जो भी उसे डिस्टर्ब करता है उसके साथ चले जाती है। मैंने डायरी फिर से पढ़ी। उसमें लिखा था, उसकी आंखें अब भी मुझे ही देख रही है। अगर मैं ना बच पाया तो समझ लेना वो सबके लिए लौटेगी। अब 3 महीने बीत गए हैं। राज ने गाँव छोड़ दिया। मैं हर रात सपने में रूपा को देखता हूँ। कभी कभी लगता है मेरे रूम के कोने में खड़ी है और चुपचाप देख रही है। और आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे खड़ा है। आप भी एक बार पीछे देख लो, शायद वो आपके यहाँ भी पहुँच गई है।